हाँ जी। सो दोस्तों, अब हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस को इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस लाइक कर देना इस वीडियो को। एंड लाइक टारगेट रखते हैं इस पे 100 लाइक्स का, मुझे पूरा विश्वास है आप अचीव करवा देंगे। लेट्स स्टार्ट विद ऐसे 500। सर ऐसे 500 का नाम क्या था? ऐसे 500 का नाम है ऑडिट एविडेंस। आज हमने इस ऐसे को पढ़ा, एकदम मजा आ गया। अब सर ऑडिट एविडेंस होता क्या है? सबसे पहले तो इंडिया वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो ऑडिट एविडेंस है क्या? कुछ नहीं है, बस इंफॉर्मेशन। दिस इज नथिंग बट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड बाय द ऑडिटर। कौन यूज करता है? सर इट इज यूज्ड बाय द ऑडिटर। इससे क्या करता है? टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स। वो कंक्लूड करता है कि क्या उसको रीजनेबल एश्योरेंस मिली या नहीं, क्या उसको रीजनेबल एश्योरेंस मिली कि नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जैसी कंक्लूजन ड्रॉ किया, जैसी कंक्लूजन ड्रॉ किया, अब वो रिपोर्ट करके चलेगा अपना ओपिनियन। इसीलिए ऑडिट एविडेंस का रोल आ जाता है। अब सर हमारा एविडेंस कैसा हो? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो। हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा हो? प्लस 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 प्लस। एक सेकंड, ये जो इंफॉर्मेशन है, क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर ये अदर भी होगी? सर ये अदर भी होगी। अदर का क्या मतलब था? आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स भी यूज कर सकते हो, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशंस भी ले सकते हो। और बताओ सर, आप यहां पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशंस वगैरह ले सकते हो, प्लस और भी कोई ऐसी चीज आपको जो लगती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अलावा वाली है, उसको भी आप यहां पे यूज करके आगे बढ़ सकते हो। सो इट इज नॉट ओनली द अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्लस अदर इंफॉर्मेशन को भी आपको यहां पे रेफर करके चलना है। अब बताओ सर हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा हो? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो। जब मैं बात करता हूं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की, तो इसमें दो चीजें आ जाती है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। अगर ऑडिटर को सफिशिएंट की बात है, तो ये हमने ऐसे 200 में सीखी थी कि दो चीजों पे डिपेंड करती है सफिशिएंसी। एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरा क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर ये दोनों फैक्टर्स के हिसाब से बताओ, बेसिक रूल यही है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो क्वांटिटी ज्यादा लगेगी। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, क्वालिटी ज्यादा है तो क्वांटिटी कम लगेगी। ये तो बेसिक रूल हो गया। इसके अलावा हमको ऐसे 500 ने 3 फैक्टर्स बताए। सर 3 फैक्टर्स कौन से बताए? मिसिस। सर मिसिस का क्या मतलब था? एम फॉर मटीरियलिटी। अगर एरिया सिग्निफिकेंट है तो ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करो, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करो, प्लस आपने साइज ऑफ पॉपुलेशन भी देख के चलना है। सर साइज ऑफ पॉपुलेशन में हमने दो चीजें डिस्कस की थी। ये जो पॉपुलेशन है ये लार्ज और हेटेरोजेनस हो सकती है, प्लस स्मॉल एंड होमोजीनस हो सकती है। तो अगर ये लार्ज और हेट्रोजीनस है तो ज्यादा एविडेंस लेना पड़ेगा, स्मॉल और होमोजीनस है तो कम एविडेंस से भी काम चल जाएगा। क्या ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। इसके अलावा हमने डिस्कस किया एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। सर एप्रोप्रिएटनेस कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आर, क्या हो रहा है ये, एंड आर। सर आर एंड आर का क्या मतलब था? आर का मतलब था रेलिवेंस, दूसरे आर का मतलब है रिलायबिलिटी। जब मैं बात करता हूं रेलिवेंस की, दिस इज नथिंग बट अ लॉजिकल रिलेशन बिटवीन, सर बताओ किसके बीच में? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड असर्शन टू बी टेस्टेड। जो असर्शन की आप टेस्टिंग करने जा रहे हो, जिस असर्शन की आप टेस्टिंग करने जा रहे हो, उसमें और आपके ऑडिट प्रोसीजर में एक लॉजिकल कनेक्ट होना चाहिए। बड़े सारे एग्जांपल हमने इसमें डिस्कस करे। फिर आता है सर रिलायबिलिटी। अगर मैं बात करता हूं रिलायबिलिटी की, ये भी 4-5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सर क्या फैक्टर्स हैं? जो एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस होगा आउटसाइड द एंटिटी, इट इज मोर रिलायबल। सर क्या इंटरनल वाला रिलायबल नहीं है? इंटरनल वाला भी रिलायबल है अगर उसके इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं। और बताओ सर, जो ऑडिट एविडेंस ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करता है, इट इज मोर रिलायबल। जो ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, इट इज मोर रिलायबल। और डॉक्यूमेंट्री में भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल।
क्या हमने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में यही टाइम पास किया था? आंसर इज यस, यही सारा टाइम पास करके हम आगे बढ़े थे। इसके बाद हमने ब्रेक के बाद एक टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था मैनेजमेंट एक्सपर्ट। सर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की खास बात क्या है? इस पर्सन की जो एक्सपर्टीज है वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में है। सारे बच्चे मुझे थम्स अप दो, सारे बच्चे मुझे थम्स अप दो। ये एक्सपर्ट है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट का काम है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसकी एक्सपर्टीज भी तो उसी में होगी ना, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में। सारे बच्चे मुझे थम्स अप दे जल्दी से। कम ऑन एवरीवन, क्विकली गिव मी अ थम्स अप। रॉन्ग सर, रॉन्ग। सुबह सुबह आपने भांग पी थी क्या? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? द आंसर इज it is in a field, his expertise is in a field other than accounting and auditing। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा जो जितने नालायकों ने ऐसे ऐसे करा ना, कान पकड़ के उठक बैठक करो। जितने नालायकों ने ऐसे ऐसे करा ना, कान पकड़ के उठक बैठक करो। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्यों होगी? फिर मैनेजमेंट को इसकी जरूरत क्या है? मैनेजमेंट तो खुद एक्सपर्ट है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में। ठीक है, जो जो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, तुम ऐसे ऐसे करो और अपने कान खींचो। ठीक है, दिमाग नहीं चल रहे तुम्हारे। जितने बच्चों ने बोला नहीं सर और मुझे रोका, सारे बच्चे अपनी पीठ थपथपाओ। वेरी वेरी गुड। ठीक है, सो इट इज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एंड इसमें आपने बस 3 चीजें करनी है। पहले तो देख लो भाई, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का बंदा है ये सही है कि नहीं। सर सही है कि नहीं का क्या मतलब था? यू नीड टू इवेलुएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। फिर आप इसके काम की अंडरस्टैंडिंग लोगे। जब आपने इसके काम की अंडरस्टैंडिंग ली, देन यू नीड टू चेक वेदर इट इज अप्रोप्रिएट फॉर यू टू यूज एज एन ऑडिट एविडेंस। क्या इसका काम अप्रोप्रिएट है फॉर यू टू यूज, क्या बोल रहे हो सर, फॉर यू टू यूज एज ऑडिट एविडेंस। ये आपने चेक करके चलना है। बस यही छोटी सी बात मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हमको ध्यान में। इसके बाद भी डिस्कस्ड अबाउट द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। हम अपना ऑडिट एविडेंस कैसे ले सकते हैं? सर ये भी बड़ा आसान तरीका है। इसमें आपने बस कुछ नहीं रखना, वॉवल्स याद में रखना दिमाग में। सर वॉवल्स कैसे याद रखेंगे? ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। सर एनालिटिकल प्रोसीजर का काम क्या था? इसका कोई काम नहीं था, बस ये बताता है प्लॉजिबल रिलेशनशिप। सर प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। हम क्यों स्टडी करते हैं सर इसको? प्लॉजिबल रिलेशनशिप को स्टडी करने का मतलब क्या है? टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन है उसको इवेल्युएट करने के लिए यू नीड टू स्टडी द प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। सर ई का क्या मतलब था? ई फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ई फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सर आई का क्या मतलब है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में ना हम और डिटेल में चर्चा करेंगे ऐसे 505 में। इंस्पेक्शन का मतलब है 2 चीजें, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड जो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो एसेट्स की, जो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो एसेट्स की। AEIO, O फॉर ऑब्जर्वेशन, O फॉर ऑब्जर्वेशन। Observation is nothing but looking at the processes। जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस परफॉर्म कर रही है, प्रोसेसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट, ये आप काम करते हो। इसके बाद हमारे पास बचता है सर AEIO U, U फॉर रिकैलकुलेशन। सर U फॉर रिकैलकुलेशन। ठीक है, इसके जैसा एक और वर्ड है रीपरफॉर्मेंस। बताओ रीपरफॉर्मेंस का एग्जांपल क्या दिया था? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब मैनेजमेंट ने बीआरएस बनाया उसके बाद आपने भी बनाया तो इसको हम रीपरफॉर्मेंस कहते हैं। यानी जो एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल ऑलरेडी कर दिया है उसको जब आप फिर से खुद करते हो तो उसको हम रीपरफॉर्मेंस का नाम देते हैं। रिकैलकुलेशन क्यों करते हैं? रिकैलकुलेशन हम इसलिए करते थे टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। कीवर्ड क्या था सर यहां पे? मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करके आगे बढ़ना। आई बात समझ? सर एक बड़ा प्यारा वाला रह गया है जिसके बारे में हमने बड़ी सारी डिस्कशन की थी, उसको बोलते हैं इंक्वायरी। तो आई फॉर इंक्वायरी को मत भूल जाना।
एंड सर इंक्वायरी के केस में क्या था, इसका हमने नोट ऑलरेडी आई थिंक बना रखा है, तो उसी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इट इन्वॉल्व्स सीकिंग इंफॉर्मेशन, किससे, नॉलेजेबल पर्संस विद इन और आउटसाइड द एंटिटी। फ्री की इंफॉर्मेशन है तो इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट, और जब इंक्वायरी का रिस्पॉन्स मिलता है उसको भी इवेल्युएट करेंगे तो तीन चीजें पता चलेंगी, नई इंफॉर्मेशन दैट इज द इंफॉर्मेशन नॉट ऑलरेडी पोजेस्ड, corroborative audit evidence that is supporting the evidence we already have, and last point is evidence which significantly differ the information we already have, जिसको आप बोलते हो contradicting audit evidence। और जहां जहां contradicting audit evidence मिलता है वहां वहां हमारी मेहनत बढ़ती है। बोलो मेरे साथ, जहां जहां contradicting evidence मिलता है वहां वहां हमारी मेहनत बढ़ती है, यानी we need to modify or perform additional audit procedure। and last point is जो तुमने ओरल इंक्वायरीज की थी उनकी रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेना, क्योंकि कल को अगर मैनेजमेंट मुकर गई तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। इफ द मैनेजमेंट टेक्स अ स्टेप बैक यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, सो मेक श्योर फॉर ऑल द ओरल इंक्वायरीज यू हैव अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। यहां हमारा ऐसे 500 खत्म होता है, यहां हमारे ऐसे 500 की रिवीजन खत्म होती है। 11 मिनट 5 सेकंड में पूरा का पूरा हमने क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहें, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हैव एन ऑसम डे अहेड। ऑल द बेस्ट।